हे हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। करेंटली अभी वर्ल्ड मार्केट में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे बड़े न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, टेरिफ वॉर्स चल रही है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो सोचा कि एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं कुछ चीज़ें मेरी शेयर करूं और ये जो ग्लोबल मार्केट सिनेरियो चल रहा है वो कैसा मेरे व्यूज़ से क्या हो सकता है आगे जाकर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। आई एम होपिंग फॉर गुड। तो ये चीज़ें कैसे वर्कआउट कर सकती है इसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, कुछ ट्रेडिंग पेयर्स भी हम डिस्कस करेंगे एंड आई हैव ऑल्सो पास्ड अ फंडेड अकाउंट, सो उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे थे मुझे कि यार भैया तुम फंडेड अकाउंट्स के बारे में बताओ, ये क्या ये चीज़ अच्छी होती है, ये क्या चीज़ बुरी होती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। तो सोचा कि इसके ऊपर एक थोड़ा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लाते हैं, एज बिकॉज ऑब्वियसली उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे अकाउंट को ग्रो अप करने में, मेरे कैपिटल को ग्रो अप करने में। सो मे बी दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं ग्लोबल मार्केट सिनेरियो को देखूंगा। तो क्या हुआ है ना, देखो जब भी मार्केट में कोई अनसर्टिनिटी आती है या फिर एकदम से कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट के जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, जो फिर बड़े वेल्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग अपने जो पोजीशंस होते हैं उनको मैनेज करना चाहते हैं फटाक से। मतलब उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करने के लिए होते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी खुद के पैसे को कैसे एक सेफ जोन में या फिर हेज कर सकते हैं उसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। वो हमारे समान नहीं होता है, बिकॉज दे आर ट्रेडिंग इन बिलियंस मतलब दे आर मे बी ट्रेडिंग 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़। तो उतना बड़ा अमाउंट उनके पास जब होता है तो यार वो लोग बहुत संभल के ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अब ये चीज़ें हमें क्यों इम्पैक्ट करती है, तो देखो जब भी कोई मार्केट में एक सडन स्पाइक आती है तो उसके बाद में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तुम कभी भी अपने फॉरेक्स मार्केट में जाकर देखो या फिर इंडियन मार्केट्स में भी जाकर देखो, कोई भी एक सडन स्पाइक या फिर कोई भी एक न्यूज़ के बाद हमें एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलता है, एज बिकॉज उन लोगों ने अपने खुद के पोजिशंस को मैनेज कर दिया है। मैनिपुलेशन बोल सकते हो उसको, लेकिन एट द एंड उन लोगों को सारी चीज़ें पता होती है। अब जैसे टेरिफ वॉर के टेरिफ बढ़ाने के पहले ट्रम्प के बेटे ने एक ट्वीट किया था कि बाय एंड ऑल। सो उसके बाद में ऑलमोस्ट 4-5 घंटे बाद ट्रम्प ने बोल दिया कि हम 90 डेज़ के लिए हॉल्ट कर रहे हैं। देन पूरा S&P 500 और US मार्केट बूम कर गया। ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियंस ऑफ मनी उसमें फ्लो हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखो उन लोगों की डिसाइडेड होती है, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन लेवल पे है, तो हम उनसे compete तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो अब छोटा सा पॉइंट ये है कि देखो ग्लोबल मार्केट्स में अभी उतना कुछ ट्रेड करने के लिए है नहीं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम चार्ट्स को देखो, एनालाइज करो, पुराने ट्रेड्स को अपने कैसे वर्कआउट हुए उसको जर्नल करो। लेकिन अभी वर्ल्ड मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट में तुम इंटरेस्ट उतना ना लो, ट्रेड्स ना लो तो बेहतर है। खुद मैंने 3 हफ्ते से एक ट्रेड लिया है AUD/JPY का, और मैंने पोस्ट भी नहीं किया था क्योंकि मुझे उतने ट्रेड्स ही नहीं मिल रहे थे। ओके, सो सेकंड पॉइंट अभी है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो देखो क्या होता है कि गोल्ड इज़ द सेफेस्ट हेवन फॉर मनी मेकर्स। ओके, तो जब भी कोई गलत चीज़ होने पे आती है या फिर कोई भी चीज़ गलत हो रही है ऐसा पता चलता है वर्ल्ड मार्केट को या फिर बाकी जो बड़े प्लेयर्स है उनको, तो वो पहले अपना पैसा, जो जैसे कि मैंने बताया, वो सेफ जोन सेफ हेवन ढूंढते हैं। तो सेफ हेवन सबसे ज़्यादा है गोल्ड। सो दे आर मूविंग आवर मनी, देयर मनी टू गोल्ड। तो उससे क्या होगा कि जो गोल्ड की लिक्विडिटी है वो बढ़ते जा रही है, गोल्ड का प्राइस बढ़ते जा रहा है। सो दैट्स वाई वी आर सीइंग अपर हाइज एंड हायर हाइज इन गोल्ड। तो अब ये सारी चीज़ें सेटल डाउन होगी या नहीं, तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 70 to 75% ऑफ द टाइम जो ईयर का थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर होता है वो अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर। सो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, इंडियन मार्केट्स हो, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा चलना शुरू होगी जब थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर शुरू हो जाएगा। मतलब जून जुलाई के बाद हमें थोड़ा मूव्स देखने को मिल सकता है पूरे वर्ल्ड मार्केट में एंड बाकी सारी चीज़ों में। तो अगर तुम्हारे पास क्रिप्टोज़ भी है, आई होप कि तुम्हारे पास होंगे, और नहीं भी होंगे तो अच्छा ही है क्योंकि अभी तो जुदा पड़ा है सब कुछ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। ये
होगा आगे जाकर, थोड़ा सेटल डाउन होगी सारी चीज़ें। थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में तुम्हें लगेगा कि यार ये तो सही था, मैंने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए, लेकिन अभी तुम्हें लग रहा है कि यार मैं तो मर गया। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें वर्कआउट होने के लिए टाइम लगता है। इन लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग ऐसे तो पैसे खुद के जाने नहीं देंगे। ओके, सो हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए, 3 पॉइंट्स कवर कर लिए कि तुम्हारे क्रिप्टो का क्या होगा। सेकेंडली, तुम्हारे स्टॉक्स और इंडियन मार्केट्स एंड बाकी जो फॉरेक्स मार्केट है वो कब तक रिकवर कर सकते हैं। तो मोस्टली जून के बाद हमें एक लेगअप देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के फरवरी मार्च तक तुम मार्केट से निकल जाना तो ही अच्छा रहेगा। ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द माई फंडेड अकाउंट नाउ। सो उसको देखते चलो। ये फंडेड अकाउंट मैंने पास किया है मार्च में ही, तो उसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज तब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हर दिन मुझे मोस्ट प्रोबेबली एक तो ट्रेड मिल ही जाता था, बट अभी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन मैंने एक ही ट्रेड लिया है AUD-JPY का। सो लेट्स सी कि ये फंडेड अकाउंट मैंने कैसे क्लियर किया। सेकेंडली, तुम क्या कर सकते हो और तुम्हें क्यों फंडेड अकाउंट्स लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आ जाओ। फंडेड अकाउंट दिखाने से पहले ना एक छोटी सी चीज़ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये बंदा क्यूबैंक्स नाम से एक ट्रेडर है। सो इसके ट्रेड्स को अगर तुम एनालाइज करोगे ना, इसकी साइकोलॉजी भाई ओ साहब, साइकोलॉजिकली ये बंदा बहुत अल्टीमेट लेवल पे चल रहा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी साइकोलॉजी को और एक स्टेप आगे बढ़ाना है, तो क्यूबैंक्स को तुम फॉलो कर सकते हो। ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेडर। इसके मिलियंस में तो प्रॉफिट्स होते हैं यार, मतलब मैंने देखा है 0.5-1 मिलियन तक इसके प्रॉफिट्स होते हैं। लॉसेस भी ऑब्वियसली 100K तक उसके लॉसेस मैंने देखे हैं। तो देख सकते हो इसकी साइकोलॉजी मतलब सीखने लायक है। इसके अगर पॉडकास्ट्स तुम देखोगे ना क्यूबैंक्स के, सो यू विल नो कि वर्ल्ड में इतने बेहतरीन ट्रेडर्स हैं ना, जो तुम अगर उनके जैसा बनना चाहते हो तो उनको पॉडकास्ट्स में या फिर उनके वीडियोस को तुम्हें देखना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी को तुम्हें समझना पड़ेगा, तभी जाके उन जैसा तुम बन पाओगे। और जेन्युइनली वो ऐसी लाइफ जी रहे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सो कोई गलत चीज़ नहीं है, उनके जैसा पैसा कमाना अच्छी ही चीज़ है, लेकिन इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। इफ़ यू थिंक यू वांट टू बी अ गुड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो मिलियंस में कमाना चाहता है, अमीर होना चाहता है, तो यार इंडिया में मत रहना, जेन्युइनली स्पीकिंग। तो चलो देखते हैं मेरे फंडेड अकाउंट के बारे में। ओके, मेरा फंडेड अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूजुअली मैं ना फंडिंग पिप्स का ही फंडेड अकाउंट यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है एंड सारी चीज़ें ना मुझे यहाँ पर क्लियर मिलती है। तो देखो, मैंने यहाँ पर मेरा 14th को शुरू किया था फंडेड अकाउंट, एंड ये मार्च की बात है, मार्च 2025। तो ये देखो मैंने ये फंडेड अकाउंट पास कर दिया था। सो जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ पास्ड एंड मैंने 13th मार्च को शुरू किया था। सो आई हैव 100% क्लियर्ड दिस। सो मेरा अगर विन रेट देखे तो 71% मेरा विन रेशो है। एवरेज विन मेरा $14 एंड एवरेज लॉस मेरा $9 का है। सो कुछ चीज़ें एंड पैरामीटर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई जाती है एंड इंटरफेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो फंडिंग पिप्स का ही फंडेड अकाउंट यूज़ करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर मुझे रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी मिलती है यार। इन लोगों ने बहुत अच्छा इंटरफेस भी रखा है। और देखो, जहाँ पर मैंने फर्स्ट डे पर $29 का लॉस किया था, देन $13 का प्रॉफिट, देन 2 दिन मेरे फिर चौपी गए थे, एक $44 का लॉस भी दिख रहा है। लेकिन 2 दिन देखना, 20th एंड 21st, ये 2 अगर दिन देखोगे तो इसमें मेरा पूरा अकाउंट मैंने क्लियर कर लिया। तो यही होता है यार, कभी भी देखो तुम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ना ये चीज़ें फॉलोअप करोगे ना कि छोटे अमाउंट्स में अगर तुम शुरू करो एंड जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सेटअप काम करना शुरू कर चुका है, तो तब तुम्हारे पोजीशंस को बढ़ा सकते हो। सो आई गेस मैंने ये फंडेड अकाउंट बहुत जल्दी क्लियर किया था, अराउंड 1 2 3 4 5 6 दिन में ही मैंने क्लियर कर दिया था। सो मेरा कहना तो यही है कि यार देखो, जब भी अपने फंडेड अकाउंट्स को क्लियर करना चाहते हो ना, तो मोस्टली
इन रूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जो भी डेली लॉस लिमिट होगी उसको कभी भी क्रैक डाउन मत करना। एंड देखो, अकाउंट टाइप मैंने ये $5,000 का अकाउंट लिया था, जो कि मुझे हार्डली $30 का पड़ा था। सो जस्ट अ सेकेंड, आई विल फ्लिप द कैमरा। ओके, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि यार मैं कौन सा फंडेड अकाउंट यूज़ करता हूँ। और अब इसके प्रोज एंड कॉन्स को जान लेते हैं। यार देखो, ऑब्वियसली कोई चीज़ की अगर अच्छाई है तो कोई ना कोई चीज़ की बुराई होती है। जैसे मुझ में कुछ चीज़ें अच्छी होगी तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो बुरी होगी ऑब्वियसली। तो देखो, फंडिंग अकाउंट्स का एक सिंपल सा फंडा होता है, तुम्हें ना वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग कराना सिखाते हैं। तो ये चीज़ क्या अच्छी है या फिर नहीं है, तो मैं कहूँगा मैंने इससे पे आउट्स निकाले हैं। मुझे पता है ये सारी चीज़ें वर्कआउट करती है। अगर तुमने बहुत अच्छे से उनको पास किया तो मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों में से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऑब्वियसली जब भी तुम्हारे लाइफ में कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। तो वही फंडेड अकाउंट अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबली उसको क्लियर करना है। जब तुम्हारे सेटअप्स बन रहे होंगे, सेटअप्स मतलब क्या होता है यार, देखो, जब कोई फॉरेक्स मार्केट में या फिर एक स्पेसिफिक पेयर में जब मुझे एक वॉलेटिलिटी मिल जाती है कि एक डायरेक्शन मिल जाता है, तभी मैं ट्रेड्स लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा सेटअप हो गया कि जब भी हायर लोज बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, तो तब मैं ट्रेड्स लूँगा। तो हायर हाइज में सिर्फ बाइंग करूँगा एंड लोअर लोज में सिर्फ सेलिंग करूँगा। तो ये मेरे सेटअप्स है। तो तुम भी खुद के सेटअप्स को बनाओ और फंडिंग पिप्स या फिर जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं फंडिंग पिप्स को ही प्रेफर करता हूँ बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ट्रस्टेड फंडेड अकाउंट। एंड मुझे लगता है कि इसमें से पे आउट्स तुम्हें नखरे करके नहीं मिलते, वो लोग जेन्युइनली पे आउट्स देते हैं। और रही बात इसके कॉन्स की, तो देखो, मुझे तो कोई इतना मेजर ड्रॉबैक लगता नहीं है फंडेड अकाउंट्स यूज़ करने के लिए। तुम एक मिनिमम सी कॉस्ट भरते हो अराउंड $30, वो जाता है अराउंड 2700-2800 रुपये। अब डॉलर सस्ता हो गया तो मुझे लगता है 2500 में भी मिल जाता है। तो मैंने जब लिया था अराउंड 2700 रुपये का $5000 का अकाउंट लिया था। $5000 के ऊपर तुम महीने का अराउंड $1000 $1200 भी अगर पे आउट लेते हो तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 90,000 to 1 lakh रुपीज़। सो इट्स अ गुड डिसेंट मनी यू कैन अर्न, बट उसके लिए तुम्हें पहले स्किल्स सीखना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें लगता है तो मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन कुछ मेजर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना यार, जो मुझे तुम्हें बताने होते हैं, एज बिकॉज दिस विल मेक यू रिच इन नॉलेज। तो जब तुम रिच इन नॉलेज बनोगे तो तुम ट्रेडिंग को ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो देखो, साइकोलॉजी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने वो अकाउंट तो क्लियर किया, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी देखी। एक बड़ा अकाउंट एक $5000 अकाउंट को मैंने बिल्कुल ही छोटे छोटे अमाउंट्स में लॉट्स लेकर बहुत छोटे छोटे लॉसेस के साथ मैंने कवर किया। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे सेटअप्स बन रहे तो मैंने $200 भी उसमें प्रॉफिट्स किए हैं। सो जिसमें लगता है कि तुम्हें फंडिंग पिप्स या फिर फंडेड अकाउंट्स में शुरू करनी है अपनी जर्नी, तो मैंने लिंक दे रखी है फंडिंग पिप्स की मेरे डिस्क्रिप्शन में। यू कैन यूज़ दैट, यू कैन ओपन योर अकाउंट, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा फंडेड अकाउंट पास हुआ नहीं हुआ। देखो, मैं तुम्हें झूठे होप्स नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा होता है कि तुम्हारे 1-2 अकाउंट्स फेल होंगे। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा फर्स्ट अकाउंट ही निकल जाए। तो हार मत मानो यार, कोई नहीं, चलता है ये सारी चीज़ें। तो अभी शुरुआत कर रहे हो तुम, या फिर तुम शुरू कर चुके हो तो तुम मिड तक पहुंच चुके हो। सो उसमें से पे आउट्स निकालने का एक टारगेट रखो, और बहुत अच्छे पे आउट्स मिलते हैं। आई गेस मेरा वॉइस का भी प्रॉब्लम तो तुम्हें हो नहीं रहा होगा। तो तुम्हारे साथ ना 1-on-1 कन्वर्सेशन होता है मेरा। ऐसा कुछ नहीं कि यार तुम सोचते होगे कि ये बड़ा वीडियो बना देता है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली। मुझे लगता है कि यार मैं मेरे भाइयों के साथ बात करूँ, उन्हें मेरे पर्सनल लाइफ में से छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की एज एन गुड ट्रेडर बनने में, और मेरी लाइफ को ओवरऑल थोड़ा अपग्रेड करने में। तो
ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता है तो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो वही था। तो मैंने आज 4 पॉइंट्स को कवर किया, तो वो 4 पॉइंट्स को तुम थोड़ा याद रखना, और तुम्हें अगर लगता है तो तुम अपना जर्नी शुरू कर सकते हो फंडिंग अकाउंट्स में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल, सी यू टुमारो, बाय।